वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्ता वन्दे वाणी विनायको। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमतलाल महाराज की जय। मानस के महाग्रंथ में पूर्व के भाग में दंडिकारण्य में हमने आपको दर्शन कराया था कि बाबा शिव ने माता सती को प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि भगवान ब्रह्म हैं कि जीव। माता से बाबा शिव ने कहा, तब लगी बैठ आहूं बैठ छाई, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। जब तक तुम परीक्षा लेके हमारे पास नहीं आओगी तब तक वृक्ष के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माता सती परीक्षा लेने के लिए चली। पूर्व के भाग में सनातन प्रेमियों मैंने बताया था कि माता सती चली ओ पुनि पुनि हृदय विचार हरि सीता का रूप आगे हुई चली पंथ ही जय आए न हो। जिस मार्ग से भगवान राम आ रहे थे लक्ष्मण सहित उसके आगे आगे माता चली। लक्ष्मण ने माता को देख लिया, आगे आगे सती चल रही थी। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भई भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण ने माता सती को देखा कि यह भाभी आगे जा रही हैं, लेकिन पुनः विचार किया कि भाभी तो भैया के आगे चल ही नहीं सकती, ये तो भाभी हो ही नहीं सकती। जब गौर से लक्ष्मण ने देखा तो ये पाया कि उमा सीता का भेष बना करके प्रभु के आगे आगे चल रही हैं। लक्ष्मण मौन हो गए। जब सनातन प्रेमियों कोई बात समझ में ना आवे तो मौन हो जाना ही बुद्धिमता की निशानी है। और मौन हो करके आप परिस्थितियों का सामना बखूबी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी मौन हो गए। भगवान राम ने सती को देखा। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। मैं शंकर कर कहा
शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम कर आना, निज अज्ञान राम कर आना। भगवान ने, राम ने जब सती को देखा तो राम ने दूर से प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। माता सती तब भी नहीं समझ पाई कि ये ब्रह्म है। माता सती नहीं समझ पाई कि ये ब्रह्म है, क्योंकि पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता। माता प्रभु के पास समीप पहुंची तो प्रभु ने सती से कहा, माता से कहा कि आप यहां कहां विचरण कर रही हैं? अरे हिया तो दंडिका रणमा बड़े बड़े राक्षस हैं, अभी हमारी अर्धांगिनी का हरण हुआ है। कहाँ है बाबा शिव? आप बाबा शिव के पास जाएं, आप महादेव जी के पास जाएं, आप अकेले भ्रमण ना करें, वरना यहाँ इस वन में बड़े बड़े भयानक राक्षस और बड़े बड़े भयानक जीव विचरण करते हैं। अकेले इस वन में घूमना उचित नहीं। माता सती प्रभु के इस कथन को सुनते ही माता अचंभित रह गई। वो माता समझ गई कि यह ब्रह्म है। बिना कुछ कहे माता सती वापस हो गई, बिना कुछ कहे। जब माता सती वहां से वापस हुई तो लक्ष्मण ने प्रभु से पूछा कि भैया, इनको आपने प्रणाम क्यों किया? यह तो कपट को छल करने आई थी, यह तो भाभी का मुखौटा लगा करके आडंबर करने आई थी, आपने क्यों प्रणाम किया? लक्ष्मण ने कहा, भैया आप तो सर्वथा यह बात मुझे समझाते हैं कि कपट और छल आपको प्यारा नहीं है, झूठ आपको प्यारा नहीं है। आप निर्मल मन के लोगों से, जो मन में कपट नहीं रखते, जो मन में छल नहीं रखते, तो झूठ नहीं बोलते, आप उन्हीं के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हीं को आप देखते रहते हैं, उन्हीं की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपको कपट छल छिद्र प्यारा नहीं है, फिर आपने प्रणाम क्यों किया? भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, भैया वह हमारी परीक्षा लेने आई थी। मैं जानता था कि वह सीता नहीं सती हैं, लेकिन वह परीक्षा लेने आई थी, वह गुरु के रूप में आई थी और गुरु के सम्मुख जाने पर शिष्य प्रणाम करता है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। फिर प्रभु लक्ष्मण ने पूछा कि भैया, फिर पिता के नाम सहित अपना नाम क्यों बताया? तो राम ने कहा कि लक्ष्मण, गुरु के सम्मुख जब जाया जाता है तो वहां पे, जैसे हम गुरु के पास गए, आप परीक्षार्थी हैं, कभी परीक्षा सनातन प्रेमी आपने दी होगी, तो स्कूल में कापी या स्कूल में
पूछा जाता है भाई आपका पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, तो कहीं कि वो गुरु के रूप में आई थी, मेरी परंपरा है, मुझे जो करना चाहिए मैंने पिता के नाम समेत अपना नाम बताया। माता सती जब वहां से चली तो मार्ग में एक छोटी सी बात सनातन प्रेमियों है कि जब कोई आकर्षण होता है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं। अब माता तो वहां ब्रह्म को देख करके आई थी, साक्षात ब्रह्म सामने सम्मुख थे। माता ने एक उत्सुकतावश पीछे मुड़ के देखा तो मैया सती देखती हैं कि सीताराम लक्ष्मण सहित सिंहासन पर शोभायमान हैं, तो महादेव सहित सभी देवतागण उनकी पूजा कर रहे हैं। माता आश्चर्यचकित रह गई। माता ने चौह दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पृथ्वी, जहां जहां माता सीता की सती की दृष्टि गई, माता सती की दृष्टि गई, वहां वहां सती ने देखा कि सीताराम शोभायमान हैं, लक्ष्मण वाम अंग में प्रभु के खड़े हुए हैं, बाबा शिव सहित देवतागण यक्ष गंधर्व किन्नर सब माता की प्रभु की सीताराम की और लखन जी की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तब माता आश्चर्यचकित रह गई। चहु दिशा में भगवान का विग्रह माता को नजर आया। माता ने मन में विचार किया कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम कराना, कि मैंने महादेव का कहना नहीं माना, मैंने अपने अज्ञानतावश अपने पति का कहना नहीं माना, मैंने राम पर संदेह किया। माता ये विचार करती करती महादेव जी के पास पहुंची। मन में पश्चाताप, मन में भारी उथल पुथल, माता महादेव के पास पहुंची। सनातन प्रेमियों, यहाँ ये भी प्रश्न है कि महादेव जी माता सती के साथ क्यों नहीं गए? प्रश्न उठता है ना सनातन प्रेमियों कि माता सती के साथ महादेव खुद चले जाते। तो सनातन प्रेमियों, एक बात गंभीरता से आप समझ लीजिए कि विश्वास अगर है तो वहां संदेह नहीं हो सकता, और अगर संदेह है तो वहां विश्वास नहीं हो सकता। सती ने संदेह किया था कि ये ब्रह्म नहीं है, और महादेव जी ने विश्वास किया था कि ये ब्रह्म है। तो सनातन प्रेमियों, क्या संदेह और विश्वास एक साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। इसीलिए माता सती को संदेह था तो परीक्षा लेने गई, बाबा शिव को विश्वास था तो वृक्ष के नीचे वह विराजमान थे। माता सती बाबा शिव के पास गई। आगे की कथा अगले भाग में सुनाऊंगा। आप श्रवणपान करते रहिए, साथ में बोलिए श्री राम भगवान की जय।